चलो 11th क्वेश्चन सेज दैट परम्यूटेशंस, तो परम्यूटेशंस हमको वर्ड बनाने हैं और ये पूछ रहा है कि हाउ मैनी in how many ways the word can be formed by the letters of the word permutations, जो कि starts with P and end with S। तो P से start हो और S से end हो, तो बाकी कितने लेटर बच गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 10 बच गए। 10 लेटर्स P और S को फिक्स कर दो। फिर और कुछ ऐसे हैं जो रिपीटेड हैं, तो टी के साथ टी रिपीटेड है, परम्यूटेशंस और कोई नहीं है, 2T हैं बस। तो 2T हो गए और बाकी तो कुछ भी नहीं है। सो नंबर ऑफ वेज इट इज़ 10 फैक्टोरियल और अपॉन 2 फैक्टोरियल, सही है। 10 letters can be arranged into 10 places by 10p 10 ways. However there are 2 repetitions, तो इसको कुछ किया नहीं जा सकता, यही इसका आंसर है। 10 का तो कोई मल्टीप्लाई नहीं करेगा। वॉवेल्स आर ऑल टुगेदर, दूसरे में कह रहा है कि वॉवेल्स की गठरी बना लो, तो ई यू ए आई ओ यही सारे आ रहे हैं, और फिर पी आर एम टी टी एन एस 1 2 3 4 5 6 7 और 7 5 12, तो है 12 भी, लेकिन इसे 8 माना जाए। देयर आर 8 एंटिटीज। 10 इकाई 8 इकाइयाँ हैं एंटिटीज, ठीक है, विद 2T। सो बताओ नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? ये गठरी एक साथ चलेगी, बताओ। 7 क्यों? ये भी तो एक एंटिटी है। 8 चीजें हैं ना, इसको भी एक लेटर मानो, ये कहीं भी गठरी आ जा सकती है। और और इनके अपने अरेंजमेंट नहीं होंगे इधर उधर करके? 5 इंटू 5 120 अरेंजमेंट होंगे इनके अपने। अगर मान लो यही रखा जाए तो इसको 120 तरीके से सजाया जा सकता है, सिर्फ इसी एक के साथ, इसको कुछ ना बदलो, तो हर एक के साथ 120 नहीं हो जाएंगे? तो ये है। अब इसमें हम ज़्यादा क्या करें, 8 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल को तो मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता, यही इसका आंसर होगा। देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S। तो तीसरी चीज़ कही गई है कि P और S के बीच में 4 लेटर्स होंगे। P और S को हटा लो और बाकी, अब देखो बाकी कितने लेटर्स बच गए? क्या 10 बच गए? है ना? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर P यहाँ आए तो क्या S यहाँ आए? मतलब किसी भी एक तरीके के साथ 10 मान लीजिए कि आपने 10 को लगा दिया, अब P और S को बाकी बचा लिया, ये 10 है, 12 होते हैं कि नहीं? P और S बचा लो, P यहाँ आए तो क्या S यहाँ आए? बोलो, किसी एक तरीके के साथ, और P यहाँ आए तो क्या S यहाँ आए? बीच में 4 होने चाहिए कि नहीं? P यहाँ आए तो क्या S यहाँ आए? P यहाँ आए तो क्या S यहाँ आए? फिर इसके बाद P यहाँ आए तो S यहाँ आए, P यहाँ आए तो S यहाँ आए, और P यहाँ आए तो S यहाँ आए। यानी P कहाँ कहाँ आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 तरीके से आ सकता है। और फिर उसके बाद यहाँ आ जाए तो 1 2 3 4 तब भी बचे रहेंगे। बोलो, 7 तरीके से P
और एस को अरेंज किया जा सकता है कि नहीं, पी यहाँ तो एस यहाँ, किसी एक तरीके के साथ, फॉर एनी वन वे पी एंड एस कैन बी अरेंज बाई 7 वेज, बोलो। लेकिन इसको उलट भी सकते हैं, अगर एस यहाँ आए तो पी यहाँ आए, पलट दोगी तो क्या 14 वेज नहीं हो जाएंगे, क्योंकि ये तो नहीं कह रहा है कि पी पहले आना चाहिए, ठीक है। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये बाकी 10 लेटर्स हुए, एस यहाँ आए तो पी यहाँ आए, ये भी तो हो सकता है, क्या ये नहीं हो सकता, 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 या ये नहीं हो सकता, एस पहले आ जाए तो ये भी तो 7 वेज हुए, when s comes before and when p comes before, है बात की नहीं, बोलो। so there are 14 arrangements of p and s with each arrangement of other 10 letters, other 10 लेटर्स। तो इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ वेज बताइए, बोलिए 10 के अरेंजमेंट बताओ, फिर इंटू 14 कर देंगे। क्यों 10 को 10 जगहों पे नहीं बैठा लोगी, और फिर कह दोगे फोटो खिंचवाते समय एस तुम यहाँ खड़े हो जाओ, पी तुम यहाँ खड़े हो जाओ, अच्छा नहीं पसंद आ रहा तो एस यहाँ खड़े हो जाओ, पी यहाँ खड़े हो जाओ, एस यहाँ खड़े हो जाओ। 10 को तो पहले बैठा लोगी कि नहीं सीट पे फोटो खींचते समय, तो 10 लोगों को 10 कुर्सियों में बैठाने के कितने तरीके हुए, और बाई 2 फैक्टोरियल नहीं करोगी, बताओ भाई, कुछ बोलोगी तो हम आगे बढ़ेंगे। 2 टी नहीं है क्या, एम आई ऑडिबल, आवाज आ रही कि नहीं, नहीं आ रही, अभी आई। यस सर। हाँ ये बताओ कि ये समझ में आया, यस सर। 2 टी हैं, स्क्रीन फुल आ रही है आपके में, यस सर। सही है, फिर तो हमारे में नहीं आ रही, लेकिन आपके में आ रही है तो सही है। चलो बाई 2 फैक्टोरियल और इंटू 14 कर दें, आ गया आंसर। यस सर। चलो आगे कॉम्बिनेशन पर आओ। कॉम्बिनेशन में अगर हमारे पास एक्स वाई जेड हैं तो हम उसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, सो एक्स वाई जेड, तो सबसे पहले इन हाउ मैनी वेज दीज कैन बी सेलेक्टेड एंड अरेंज्ड, पहले 2 को, इन हाउ मैनी वेज 2 letters can be selected। तो सेलेक्ट करने का है अरेंजमेंट के लिए, तो हमें नहीं कहा गया, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, इसमें चूजिंग है, कंबाइन करना है। तो आप चाहे तो एक्स वाई ले लें, चाहे तो वाई जेड ले लें, और चाहे तो एक्स जेड ले लें, ये 3 तरीके हो सकते थे। अब वैसे देखा जाए तो हम इसमें से अगर अरेंज करते तो वाई एक्स भी कर सकते थे। मान लो आपको कहा जाता कि भाई 2 जगहों पे अरेंज करो, तो पहले आप फिर एक में एक्स लिखती, दूसरे में वाई,
फिर पहले में y लिखी, दूसरे में x, और फिर इसी तरीके से सब में 2 2 हो जाते कि नहीं। अब वो 2 2 नहीं हुए क्योंकि हमें तो सिर्फ सिलेक्शन करना था, अरेंजमेंट तो नहीं करना था। तो इस तरीके से z y और भी अगर करती तो x z और z x होता, बट वो तो हमें नहीं करना था, हमने सिर्फ सिलेक्शन करके रख लिया। एक टीम सेलेक्ट करती है तो क्या लोगों को खड़ा किया जाता है कि सचिन तेंदुलकर तुम वहाँ खड़े हो, विराट कोहली तुम यहाँ खड़े हो, ऐसा होता है क्या? बोलो। सेलेक्ट हो गई तो हो गई, बस सिलेक्शन होता है। तो इन दिस वे, अब ये चीज़ है कि इनके वेस कितने हो गए। तो अब हम जरा देखें कि अगर मान लीजिए कि हम अरेंज 2 जगहों पे 2 चीज़ों को कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हैं बताओ। 2 things can be arranged, बोलो, at 2 places by कितने वेज। पहली जगह पे 2 में से कोई एक रखने के 2 तरीके, जब एक ही बचा तो एक ही तो हुआ कि नहीं। तो फैक्टोरियल 2 वेज हुए कि नहीं, Yes, sir. बाई फैक्टोरियल 2 वेज। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैंने 3p2 किया था तो उसमें 3 में से पहले 2 को सेलेक्ट किया होगा, फिर उन दोनों को अरेंज किया होगा, यही तो किया होगा भाई। परम्यूटेशन में सिलेक्शन भी शामिल था और अरेंजमेंट भी। अरेंजमेंट यहाँ से देख लिया कि नहीं, बताओ। Yes, sir. तो पहले सेलेक्ट किया होगा 2 को कि कौन कौन से लेने, फिर अरेंज किया होगा, और यही परम्यूटेशन बना होगा। क्योंकि परम्यूटेशन क्या होता है, सिलेक्शन विद अरेंजमेंट, और कम्बिनेशन क्या होता है, सिर्फ अरेंजमेंट। तो इसका मतलब है इन दोनों का प्रोडक्ट है। वैसे तो क्या है, हमने इतने वेज सेलेक्ट हैं, फिर उसके बाद हर एक के साथ उनके अरेंजमेंट के वेज, अभी ऊपर का सवाल नहीं किया, हर एक के साथ पी और एस के अरेंजमेंट के वेज तो 40 नहीं लगाए। किसी भी चीज़ का अरेंजमेंट हो तो उनके वेज हो जाते हैं। तो बताओ 3c2 क्या होगा, क्या 3p2 बाई फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, बोलो। 3c2 क्या होगा, अभी फिर से देखो कि एनी परम्यूटेशन जो भी होता है, एनी परम्यूटेशन इज, ठीक है, ये क्या है, इंक्लूड्स selection of r objects out of n objects, selection of r objects out of n objects and followed by, और फिर बाद में क्या करना पड़ेगा, followed by their arrangements। यानी इफ 20 बुक्स हैं, if 20 books are there and we have to select 12 books and arrange in racks, उसे रैक में अरेंज करो, इन रैक्स। मान लीजिए हमारे पास ये रैक है और मैं इसमें बुक्स को रखना शुरू कर दूं, तो इसमें बुक को अलग अलग तरीके से हम रख सकते हैं। तो इसी में बुक को यहाँ पर आप रखते जाइए, तो पहली बुक रखी, फिर दूसरी बुक रखी, ऐसे रखते जाओ। तो एक एक करके बुक रखोगे कि नहीं। तो अब ये बुक एक एक करके रखती चली जाएंगे हम, ऐसे रखते चले जाएंगे। तो अब इसमें जो हमने यहाँ काम किया, तो पहले क्या 20p12, इसमें क्या है, क्या 20 में से पहले 12 सेलेक्ट नहीं करोगी और उन 12 को रखोगी, फिर तो 12 को रखने के कितने तरीके हो गए, 12 factorial. क्योंकि पहली जगह पे पहली किताब 12 तरीके से, फिर 11 वेज में, फिर 10 वेज से, तो ऐसे ऐसे हर बुक को रखने के ये वेज हो गए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर 20 से 12 आपसे निकलवाया जाए तो क्या आप 20p12 अपॉन फैक्टोरियल 12 लिखोगी, बोलो। अगर मैं इसी तरीके से कहूँ कि NCR निकालो, तो क्या वो NPR बाई फैक्टोरियल R हो जाएगा, Yes,
या ये भी कह सकती हो कि एन पी आर इज नथिंग बट इट इज एन सी आर इंटू आर फैक्टोरियल। इतनी बात सही है कि नहीं, कि उनका सिलेक्शन इंटू अरेंजमेंट। Yes, sir. या एन सी आर क्या होगा बताओ, क्या एन पी आर बाई फैक्टोरियल आर नहीं होगा? तो एन पी आर क्या होता है, क्या एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल और इंटू 1 बाई आर फैक्टोरियल। इज इट ओके? बताओ। Yes, sir. तो फिर एन सी आर क्या होगा, क्या एन फैक्टोरियल और उसके नीचे आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल। एन को ऊपर लिख दो, आर को नीचे लिख दो, उनका सब्ट्रैक्शन नीचे लिख दो। बोलो फार्मूला समझ में आया? Yes, sir. अच्छा, तो समझ में आ गया तो अब हम सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलो थ्योरम 5 पे आओ। थ्योरम 5 कहती है कि एन पी आर इज इक्वल्स टू एन सी आर। एन पी आर इज इक्वल्स टू एन सी आर इंटू आर फैक्टोरियल। यही जो हमने बताया, यही थ्योरम 5 है। ये क्या कहती है, करस्पॉन्डिंग टू ईच। तो इसका प्रूफ देखो, करस्पॉन्डिंग टू ईच combination NCR कुछ भी है, we have we of each combination of, हर एक combination के साथ we have, हर एक के साथ क्या फैक्टोरियल आर अरेंजमेंट्स नहीं है? बोलो। हर एक के साथ इतने अरेंजमेंट हैं, तो इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं कहा गया है। सो एन पी आर इज एन सी आर इंटू फैक्टोरियल आर। बोलो प्रूफ हो गया? कुछ ज़्यादा नहीं किया है। अब रिमार्क देखो, लेकिन आर को क्या होना चाहिए, या तो एन तक ले सकती हो, पूरे के पूरे ले लो, और कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा ना, एक तो सेलेक्ट करना पड़ेगा। एक भी नहीं सेलेक्ट करोगे तब भी एक तरीका बनता है। अब देखो रिमार्क 1 में कुछ नहीं है, बस वो एन सी आर की वैल्यू दी है। सो एन सी आर इज एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल। फिर आगे कहता है, रिमार्क 1 है ये। अब रिमार्क 2 देखो, रिमार्क 2 क्या कहता है, कहता है फिर एनसीएन क्या हुआ। एनसीएन देखो, ये हैंग हो गया क्या, 1 मिनट फिर से इसे करते हैं, ये कुछ गड़बड़ कर रहा है। सही है। अब देखो कि एनसीएन क्या हुआ, एन फैक्टोरियल सारी के मान लो 10 खिलाड़ी में से 10 खिलाड़ी के चुनने के कितने तरीके हो सकते हैं बताओ, बोलो। अच्छा, एक तरीका नहीं हो सकता है। तुम्हारे क्लास की 40 लड़कियां हैं और 40 लड़कियों को पिकनिक ले जाने के कितने तरीके हो सकते हैं? 40 लड़कियों का चुनाव करना है कि चलो इनमें से 40 कैसे चुने, इन्हें पिकनिक ले जानी है। तो टीचर कितने तरीके से 40 में से 40 को चुन सकती हैं? फिर फैक्टोरियल क्यों लगा रही हो? एक ही तो तरीका होगा। 3 खिलाड़ी में से 3 को चुनने के कितने तरीके होंगे? फिर अब जरा ये बताओ कि NC0 n खिलाड़ियों में से एक भी खिलाड़ी न चुनने का कितना तरीका होगा?
हाँ, एक ये भी तरीका है कि एक को भी ना चुना जाए. सो दिस इज n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, तो दिस इज 1. अब फोर्थ इसका रिमार्क देखो क्या कहता है. फोर्थ इज n c n माइनस आर, यानी एन सी एन माइनस आर को क्या कहा जा सकता है? क्या n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, फिर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन. बोलो इतना समझ में आया फार्मूले के बेसिस पे? तो क्या n से n कट जाएगा Yes, sir. और फिर क्या बचेगा? क्या यहाँ r फैक्टोरियल बचेगा? तो क्या ये एन सी आर ही है? बोलो. Yes, sir. इज इक्वल टू एन सी आर. मेरा कहने का मतलब है कि क्या आप ये तो नहीं समझ रही हो कि 17C8 इज इक्वल टू 17C9 कि समझ रही हो? मेरा कहने का मतलब है 17C8 को क्या ये तो नहीं समझ रही हो 17C17 माइनस 8. Yes, sir. तो ये हो गया कि नहीं? कहीं आप ऐसा तो नहीं समझ रही हो 8 प्लस 9 इज इक्वल टू 17? बोलो. कहीं आप ऐसा तो नहीं समझ रही हो कि n माइनस आर प्लस आर इज इक्वल टू ऊपर वाला? बोलो. हाँ या नहीं? Yes, sir. तो इसी तरीके से 8 प्लस 9 को क्या समझ रही हो? 17. सही है कि नहीं? अच्छा, आगे की बात करते हैं. तो ये हमारा फार्मूला बन गया है. ये बहुत जगह काम आएगा, बाइनोमियल में भी काम आएगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है. अब देखो फिफ्थ इसका रिमार्क देखो. अगर कहता है इफ एन सी ए इज इक्वल टू एन सी बी, तो इससे सिंपली क्या मतलब होता है? दिस इम्प्लाइज ए प्लस बी किसके इक्वल है? क्या एन के इक्वल है? बोलो. तो बी किसके इक्वल हो गया? एन माइनस ए. है बात कि नहीं? Yes, sir. ठीक है. तो ये अगर कहीं पर होगा तो ऐसे कर लिया जाएगा. एग्जाम्पल 17 देखिए. कह रहा है कि NC9 इज इक्वल टू NC8. तो बोलो अब कैसे पता लगाएं n की वैल्यू? तो देखो एक तो तरीका है कि 8 प्लस 9 को 17 लिख दो, n आ गया. है बात कि नहीं? क्योंकि रिमार्क कर रखे हैं. या फाइंड n, और एक दूसरा कठिन तरीका है. तो वो हम कठिन तरीका कर रहे हैं. आसान तो सभी को मालूम है 17 है. सोल्यूशन है n फैक्टोरियल और n माइनस 9 फैक्टोरियल और 9 फैक्टोरियल. तो n फैक्टोरियल और n माइनस 8 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल. बताओ. n माइनस 9 है, n माइनस 8 बड़ा कौन सा है? इसको पलट लो. बोलो बोलो. हाँ, तो ये n माइनस 8 बड़ा है, तो ये n माइनस 9 फैक्टोरियल को ऐसे ही रखो. और यहाँ पे 9 बड़ा है तो 8 फैक्टोरियल इधर कर दो और इसे लिखो n माइनस 8. और क्या n माइनस 9 फैक्टोरियल लिख सकते हो? बताओ. सही है? हाँ या नहीं? n माइनस 8 फैक्टोरियल को n माइनस 8 और एक और कम करके लिख दो. बोलो. Yes, sir. कट गया? क्या बचा? तो 9 प्लस 8 इज इक्वल टू n. अब समझ में आया ये बड़ा मेथड? ओके. Yes, sir. सो n इज इक्वल टू 17. अब आगे की बात देखो कि एग्जाम्पल 18. अभी थ्योरम कराएंगे 6. एग्जाम्पल 18. ए कमेटी ऑफ 3 पर्सन इज टू बी कंस्टिट्यूटेड फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 2 men एंड 3 women. तो 2 men है और हमारे पास 3 women है और हमें 3 person की कमेटी है. सो कमेटी ऑफ 3 persons की बनानी है. तो उसमें कितना होना चाहिए? इन हाउ मेनी वेज इट कैन बी डन. तो टोटल कितने लोग हैं? 5 लोग हैं क्या? सो आउट ऑफ 5 persons या एस्पिरेंट्स.
एस्पिरेंट्स तो नहीं, कमेटी में तो कोई नहीं रहना चाहता, पर्सन्स हैं। तो 3 persons कैन बी सेलेक्टेड। कितने तरीके से सेलेक्ट किए जा सकते हैं, बोलो, है कि नहीं? Yes, sir. तो 5 into 4 लिख लो, अपने आप 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, नीचे 2 लिख दो, तो 10 वेज हुए। अच्छा, अब वो कह रहा है कि दूसरी चीज कि अगर 1 मैन एंड 2 मैन होना हो कमेटी में, तब क्या हो? इफ 1 मैन और 2 फीमेल होना हो, सो इफ 1 मैन और 2 वुमेन लेनी हो तो is taken, then number of ways, then ways of selection, 2 में से एक ले लो, क्या 2C1 ले लो, 2 में से, और जब तक कोरस ना पूरा हो मल्टीप्लाई करते रहो, क्योंकि पहली सीट पर 2 आदमी में से एक को बैठाया जा सकता है कि नहीं? एक आदमी, भैया हमें क्या लेना है, एक आदमी, तो 2 आदमी उसमें से एक ले लो, और 2 और सीटें, 3 कमेटी है, फिर इसके बाद अब 3 औरतों में से कितने को ले लो? 2 को। नीचे का कोरस पूरा हो गया। सिलेक्शन में ये देखना पड़ता है कि नीचे का पूरा जब तक ना हो जाए तब तक मल्टीप्लाई करो, हर एक आदमी के साथ इसके वेज, तो दो अलग अलग आदमियों के साथ कितने में। सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ, यहाँ अरेंजमेंट नहीं है, सी का ही है, लेकिन सी में भी तो 3 का पूरा करना पड़ेगा कि नहीं, कि 2 में से एक इनको चुनो, 3 में से एक इनको, इनका कोरस 3 का पूरा हो गया, यही वेज है, ठीक है? तो 2C1, 2 में से एक इनको चुन लिया और 3 में से इनको चुन लिया। सो अब जरा देखो कितने वेज हुए। सो पहला 2C1 कितना होता है, तो NC1N होता है, वैसे मैं कर देता हूँ, 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, और कितना हुआ 2 माइनस 1 फैक्टोरियल, और ये क्या करोगी 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, और 3 माइनस 2, 2 factorial. तो देखो यहाँ 2 बचा ऊपर, और क्या बचा इंटू 3, तो क्या 6 तरीके हुए? बोलो। मेरा कहने का मतलब है कि अगर M1 सेलेक्ट किया जाए एक आदमी, और फिर दूसरा आदमी सेलेक्ट किया जाए, तो M1 के साथ फीमेल कितनी सेलेक्ट की जा सकती है? W1, W2, बैठाने के लिए तरीके नहीं पूछ रहा हूँ, बस सिलेक्शन के। और दूसरा M2, तो W1, W2 और W3, 6 तरीके हो गए। नहीं तो हम हेर फेर कर देते कि इसको इधर कर देते, उसको उधर कर देते, वैसा हमने कुछ नहीं किया। सो अब ये है टोटल 6 वेज होगा। जैसे आपको पैंट के साथ शर्ट पहननी है, तो पैंट शर्ट की जगह तो पहनी नहीं जा सकती, कि पहनी जा सकती है? बोलो। तो इसलिए ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के हिसाब से ही चल रहा है कि पैंट की जगह पैंट पहनी जाए, शर्ट की जगह शर्ट पहनी जाए, तो एक आदमी हो गया और एक औरत हो गई। तो अगर मान लो हमें 2 औरतें चुननी है, तो इसके साथ क्या क्या किया जा सकता है? उन्होंने कहा 2 औरतें चुननी है ना, 3 का है, तो W1 W2 चुन सकते हो, W2 W3 चुन सकते हो, और W3 W2 चुन सकते हो। ये होगा कि नहीं? और W1 W2 W2 W3 और W3 W1, बस ये हो गए 6 तरीके, M1 W1 W2, ठीक है कि नहीं? अब देखो, What is the number of ways of choosing 4 cards? एग्जाम्पल पे आओ। नेक्स्ट एग्जाम्पल 19। सो एग्जाम्पल 19 क्या कह रहा है? 4 कार्ड्स चुनो 52 कार्ड्स में, पैक ऑफ 52 कार्ड्स। और कैसे कैसे हैं? सभी सेम सूट के होने चाहिए। 4 कार्ड चुन लो, तो ऑल कार्ड्स ऑफ सेम सूट, तो नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? सर M1 के साथ W2 W3 और फिर सेकंड के
तो W3 W1 कर दो, मतलब ऐसा करो कि दो औरतें ही रहें। समझ में आई बात? ठीक। अच्छा, नंबर ऑफ वेज, क्या एक सूट में से ही चुनने हैं? क्या आपको 13 जो स्पेड है हुकुम का पत्ता, उसमें से 4 चुनने हैं? हो गए 4 पूरे? बोलो, स्पेड में से चुन लिए कि नहीं? 4, चारों एक होने चाहिए। Yes, sir. अब मल्टीप्लाई ना करना, इसका कोरस पूरा हो गया, अब ना मल्टीप्लाई करना। अब अगले क्लब में से भी, चिड़ी के पत्ते में से भी 4 चुन सकती हो। बोलो। Yes, sir. अच्छा, ये बताओ कि डायमंड में से पान के पत्ते में भी 4 चुन सकती हो? Yes, sir. और इसी तरीके से लाल पान हो गया, और फिर इसके बाद क्या होगा? ईंट, यानी डायमंड हो गया, उसमें भी चुन सकती हो। तो कोरस पूरा होते ही हमने अलग कर दिया, सबके इंडिविजुअल वेज है, फिर सब जुड़ जाएंगे। तो इसको क्या कहते हैं? ये डायमंड हो गया, तो ये हार्ट हो गया, है ना? बाकी इन पत्तों के सिंबल्स तो पता है ना? ये बना दें। तो इट इज़ 4 13 C4, इज इट ओके? अच्छा, अगला देखो, 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट्स। अब मल्टीप्लाई करना, 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 सूट्स, तो नंबर ऑफ वेज, पहले इसमें स्पेड में से एक चुन लो, अभी पूरे 4 नहीं हुए ना। फिर चिड़ी में से एक चुन लो, क्लब में से। फिर लाल ईंट में से एक चुन लो, और फिर लाल पान में से एक चुन लो। बोलो, समझ में आई? हो गया कोरस पूरा? Yes, sir. अब समझ में आ गई ना बात आपको कैसे करना है? Yes, sir. चलो, अच्छी बात है। तो आर फेस कार्ड्स अगर समझ में आ गया तो अगला बता लोगी। नंबर ऑफ वेज, चारों के चारों फेस कार्ड्स हैं, बताओ। बताइए तो। 4C1. आप तो कुछ भी बता रही हैं। अरे 12 फेस कार्ड्स हैं, उनमें से 4। 3C1. हाँ, 1 से क्या लेना देना? 3C1 को 12 फेस कार्ड्स हैं, उनमें से 4 चुन लो। अलग अलग से क्या लेने देना? सूट पे भी आ गई क्या? 12 फेस कार्ड्स हैं, 4 चुनो। या और कुछ है आपके मन में? बताओ। No, sir. अगर नहीं है तो बताओ, एस फेस कार्ड है कि नंबर कार्ड? Number. अच्छा, एस को नंबर कार्ड बताने लग गई, जबकि हमने पहले बताया था एस न फेस कार्ड है न नंबर कार्ड। मालूम नहीं है क्या कार्ड्स के बारे में? बताएं आपको? पता तो होना चाहिए, नहीं तो कर कैसे पाओगे? ये क्या है? Spade. चलो, ये तो स्पेड हो गया। फिर इसके बाद ये, Club. ठीक है, तो ये क्लब हो गया। इसके अलावा ये बताइए। Heart. Diamond. सही है। अब देखो, हमने 4 कार्ड बना दिए। इसके बाद किंग, क्वीन, जैक, किंग क्वीन जैक, किंग क्वीन जैक। अच्छा, ये सूट हैं, तो सूट में स्पेड, क्लब, ये क्या है? हार्ट, डायमंड। ये 4 सूट हो गए, सूट 4 हो गए। अब इसके बाद इक्का, एस को 1 बोला जाता है। इक्का से 1 बनता है कि नहीं? है ना? जैसे वो नहीं कहा जाता है इक्का एल्यूमिनियम, इक्का का मतलब ही 1 होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 से लेकर 10 तक नंबर कार्ड होते हैं। और बादशाह, बेगम, गुलाम, ये फेस कार्ड्स होते हैं। तो फेस कार्ड्स कितने हो गए? नंबर कार्ड्स कितने हो गए? बोलो। 36 हो गए, बताइए। और सूट्स कितने हो गए? 4। नंबर ऑफ रेड कार्ड्स कितने हो गए? 26. नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स कितने हो गए? नंबर ऑफ कार्ड्स इन ईच सूट कितने हो गए? 13। नंबर ऑफ सूट्स कितने हो गए? और नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हो गए? 52। ठीक है। और नंबर ऑफ एस कितने हो गए? या नंबर ऑफ क्वीन, कोई भी एक नंबर हो, कोई एक पर्टिकुलर फेस कार्ड, सबके 4 हुए कि नहीं? अब जवाब दो आगे का कि फेस कार्ड हो गया। अगली बात करो, 4th क्वेश्चन का आंसर दो। बताओ। 2 रेड कार्ड्स एंड 2 ब्लैक कार्ड्स, नंबर ऑफ वेज। 2 रेड कार्ड लो, 2 ब्लैक कार्ड, बताओ। 26 सी। अरे तो रेड में 2 चुन लेती ना, उसी में से 4 चुन लोगी। 2 चुनो रेड में से, 2 ब्लैक में चुन लेना। बोलो। ये सब रेड में से ही चुनने हैं। बताओ जल्दी तो आगे बढ़ें। बोलो। 26 2। अभी कोरस पूरा नहीं हुआ ना, अब ब्लैक उठाओ, उसमें से 2 चुन लो। ऐड कहाँ करोगी? जब तक कोरस पूरा ना हो मल्टीप्लाई करो। पीछे नहीं बताया? जब 4 हमने चुन लिए तब ऐड होता है। बात खत्म। फिर थोड़ी है। बोलो। ऐसा नहीं कर सकती हो, सारे रेड थोड़ी ना चुनने हैं। कह रहा है कि 2 रेड होने चाहिए, 2 ब्लैक। कह रहा है 4 कार्ड चुनो, कोई भी 4 कार्ड चुन सकती हो, चारों नहीं चुनने हैं। ऐसा तो नहीं सोच रही हो कि चारों रेड ले लें। बोलो। मुझे तो यही लग रहा है आप 26 में से ही 4 लेना चाहती हो रेड, कहीं ये तो नहीं सोच रही हो? वो कह रहा है कि 2 रेड ले लो, और 2 कैसे लो? तो बोलो आप 26 4 बोल दोगी क्या? बताओ फिर। बोलो सही सही। 26 में से 2 ही चुनोगी ना, 4 थोड़ी ना चुन लोगी, बात ही गलत हो जाएगी तब तो। बोलो। और अब अगले 26 में से वो क्वेश्चन नहीं देखा था जब हमने कुछ कमेटी बनाई थी, तो आदमियों में से ही पूरे सब चुन लिए थे क्या? पूरे 3, या औरतों में से ही 3 पूरे चुन लिए थे? जिस पूल में से जितने चुनने उतने ही तो चुनोगी। बताओ। फिर चुनो वैसे। बताओ। 4 पूरा हो गया है? हो गई बात पूरी। और आपके मन में कुछ बताओ तो हम उसे क्लियर कर दें। बता दो। हो गया तो ठीक है, अगला करो। 5th, कार्ड्स आर ऑफ सेम कलर।
एक ही कलर क्यों? पहले रेड में से 4 चुन लो, उसके कितने तरीके हुए? 20 अच्छा, अब ब्लैक में से भी 4 चुन लो, उसके कितने तरीके हुए? 20 समझ में आ गई बात कि नहीं? ये अलग अलग तरीकों में से चुनने का योग है। इज इट अंडरस्टूड? Yes sir. अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन करते हैं। वैसे तो ये मल्टीप्लाई करके लिख रहा है, लेकिन इतना मल्टीप्लाई कौन करेगा? आप खुद ही कर लेना, नहीं तो सारा टाइम मल्टीप्लाई में ही जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा, NC8 इज NC2, तो कैसे करें? तो फाइंड NC2, पहले तो N निकालो, तब तो कर पाओगी। सो करने के लिए तो ये कहा जा सकता है कि वी नो, यहाँ पर लिखो वी नो NCR इज NCN minus R, so NC8 is NCN minus 8, ये लिखा जा सकता है कि नहीं? तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, और ये कैसी है? सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड में क्या लेफ्ट लेफ्ट इक्वल है, तो राइट भी इक्वल हुआ। बोलो। Yes sir. फ्रॉम 1 and 2, तो NC2, अब नीचे नीचे को कंपेयर कर लो, सो 2 इज इक्वल टू N minus 8, तो N कितना हो गया? क्या 2 plus 8, तो क्या N 10 हो गया? ठीक, और N 10 हो गया, तो NC2 को क्या लिखा जा सकता है? क्या 10C2? तो क्या इसे 10 इंटू 9/2 लिख दें? बोलो, तरीका समझ में आया? Yes sir. या फिर इसको दूसरी तरीके से किया जा सकता है। क्या NC8 को NC2 लिखा गया है, और मैं NC8 की जगह क्या NCN-8 लिख दूं? यहाँ रिफर करते हुए कि NCR इज इक्वल टू NCN-R, इसी की जगह ये लिख दो, सही है? और N-8 को 2 लिख दो, तो N 10 हो गया। बताओ। Yes sir. अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन देखो। ये बताना है कि 2NC3 रेशो NC3 दैट इज इक्वल्स टू 12/1, 12/1 है। तो अब हम इसको इधर मल्टीप्लाई करें, इसको इधर मल्टीप्लाई करें, तो इससे क्या होगा? तो 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, अच्छा n फैक्टोरियल और n माइनस 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, तो क्या 3 फैक्टोरियल कट गया? ठीक है। और यहाँ बताओ इसे क्या लिख सकती हो? क्या 2n माइनस 1 और 2n माइनस 2 और 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल? ये कट जाएगा क्या इससे? बताओ। Yes sir. और यहाँ पर भी यही काम करो, तो क्या ये भी कट जाएगा? अब देखो कि 2n, ये तो 2n है, तो 2n का 2 क्या इससे कट के 6 दे देगा? और ये n इससे कट जाएगा। बोलो। तो अब हमारे पास क्या बचा? इस 2n माइनस 2 में से जरा कुछ कॉमन लो, क्या 2 कॉमन आ जाएगा? Yes sir.
और यहाँ n-1 आ जाएगा, बाकी तो कुछ बचा नहीं। अब वहाँ देखो, वहाँ 6 है और n-1 है और n-2 है, तो क्या ये n-1 भी कट गया? और ये 2 इससे कट के 3 आया। अब जरा देखो, 2n-1 उधर क्या लिखा जा सकता है? क्या वो 3n-6 लिखा जा सकता है? और यहाँ क्या लिखा जा सकता है? क्या -1 + 6? तो क्या n की वैल्यू 5 हो गई? यही पीछे आंसर होगा मेरे ख्याल से, देख लेना। यही समझ में आ गई बात? अगर नहीं समझ में आई है तो अगले में आ जाएगी। अगला भी यही है, सेकंड पार्ट देखो। 2nc3 डिवाइडेड बाई nc3, क्या ये 11/1 है? इससे ऊपर मल्टीप्लाई, इसे ही ऊपर मल्टीप्लाई, तो 2nc3 इट इज इक्वल्स टू क्या लिख दें? अब देखो 2n फैक्टोरियल और नीचे क्या होगा बताओ? फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। 11 इंटू n फैक्टोरियल, n-3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल कटे? Yes, sir. अच्छा, अगर मैं सिर्फ इसे इतना लिख दूं तो क्या आप एग्री करेंगी? नहीं एग्री करेंगी तब तो मैं पूरा ही लिखूंगा, लेकिन अगर एग्री कर जाएंगी तब नहीं लिखूंगा। समझ में आई कि नहीं? सर आ गई। आ गई तो आगे बढ़ते हैं। 2n 2-1, इसमें से कुछ कट रहा है, 2 को कॉमन निकालो तो 2 कॉमन आ जाएगा। यहाँ भी 2 है तो क्या 4n हो जाएगा? देखो 2 इसमें से कॉमन आया और 2 ये है, तो 4n ना लिख दें? ठीक है, n को भी काट ही दो, n को क्यों रखना? 4 आ गया बस कॉमन, 4 आ गया। और 2n-1 और n-1, और वहाँ क्या बचा? क्या n-1 और n-2 बचा? तो इसे क्या माना जाए? क्या 8n-4 और उसे क्या माना जाए? क्या 11n-22? Yes, sir. तो 18 को क्या माना जाए? क्या 3n? तो n को क्या माना जाए? सही? अच्छा, अगर समझ में आ गया है तो थर्ड क्वेश्चन बता सकती हो कि इन हाउ मैनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन। इसमें 21 पॉइंट्स हैं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 पॉइंट्स हैं सब कलर। और इसको मिला के किन्हीं 2 पॉइंट्स को चुनना है। चुन लोगी तो कॉर्ड बन जाएगा, चुन लोगी तो कॉर्ड बन जाएगा। तो 21 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट तो चुनने पड़ेंगे ना एक कॉर्ड बनाने के लिए। तो कितनी कॉर्ड बन सकती हैं? 2 बिंदुओं का कैसे चुनाव किया जा सकता है 21 बिंदुओं से? 21 feet. अगर 20 लोग हैं तो 2 लोग कितने तरीके से हाथ मिला सकते हैं? बोलो। 20C2 नहीं होगा, क्योंकि 2 हाथ मिलाते हैं तो ये तो नहीं होता कि पहले ने दूसरे से मिलाया या दूसरे ने पहले से। 2 का हाथ मिलना हुआ तो 20C2 नहीं हो जाएगा। 20 व्यक्ति किसी पार्टी में हैं तो वे आपस में कितने तरीके से हाथ मिला सकते हैं बताओ? 20 feet. ठीक है, अब जरा देखो फोर्थ। In how many ways can a team of 3 boys and 3 girls can be selected from 5 boys and 4 girls? 5 boys and 4 girls हैं, so selection, और कितने का सिलेक्शन करना है? सिलेक्शन वेज तो बताओ कितने हो सकते हैं? 5 C 3.
इनटू करना पड़ेगा क्योंकि वो सब एक कमेटी बनेगी 6 की। ये तो है नहीं कि इंडिविजुअली रहेंगे, है ना, वो तो एक 6 का ग्रुप होगा। बोलो, 4 3 समझ में आ गई बात? तो एक तरीके की 6 की कमेटी, 3 इसमें से लेना है, 3 उसमें से, 2 पूल से अलग अलग उठाना है। ये पूल है जिसमें से उठाना है। जैसे कार्ड्स नहीं उठाए थे सब में से एक स्पेड से उठाया था, तो एक क्लब से उठाया था, तो एक हार्ट से, एक डायमंड से। बोलो, फिर मल्टीप्लाई किया था, हाँ या नहीं? यस सर। फिफ्थ करो। 9 बॉल्स को करना है। 6 रेड बॉल है, 5 वाइट बॉल्स हैं, 5 ब्लू बॉल्स हैं, और सबकी 3-3 चाहिए। 6 रेड हैं, 5 वाइट बॉल हैं, और 5 ब्लू बॉल्स हैं, सबकी 3-3 चाहिए। सो वेज ऑफ सिलेक्शन बताओ। बोलो। 6 3 3 5 3 3 इनटू करें कि प्लस करें? कुछ into 5 3 हाँ, कुछ हिंट दे दिया करो। into 5 3 ठीक है, अगला देखिए, 6th क्वेश्चन। डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड्स कॉम्बिनेशन ऑफ 52 कार्ड्स। एग्जैक्टली 1 एस होना चाहिए। एस में से 1 उठा लो, बाकी में से 4 उठा लो। बोलो। पांच कार्ड चाहिए जिसमें एक ही एस चाहिए, तो 4 एस में 1 उठाओ, बाकी में से 4 उठा लो। बताओ। 1 और into 48 C 48 सी 4 सही है, आ गया है आपको। 7th देखो। इन हाउ मेनी वेज कैन वन इज सेलेक्ट ए क्रिकेट टीम। 17 प्लेयर्स हैं, जबकि 5 प्लेयर्स बॉल कर सकते हैं, तो 17 प्लेयर्स हैं और 5 उसमें बॉलर्स हैं। तो अब जो बॉलिंग कर सकते हैं, तो हमें कितने बॉलर ले जाने हैं? हम कहीं ले जाते हैं तो भाई हमें बॉलर भी चाहिए, तो वो कह रहा है कि 4 बॉलर होने चाहिए। 17 प्लेयर में 5 बॉलर्स हैं, और कितने बच गए? 12 बॉलर नहीं है, तो 12 क्या हुए? बैट्समैन हुए। तो हमें नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन बताओ। 4 ही बॉलर चाहिए, और कितने की टीम चाहिए? 11 तो बताओ, 11 हो जाए तो पूरे बंद कर देना है। 4 बॉलर पकड़ो पहले, 5 3 4 फिर 12 C 7 सही है, हो गया ना 11। यस सर। आगे देखो, अगला क्वेश्चन बताओ। 8th बताइए। ए बैग कंटेन्स 5 ब्लैक बॉल्स, 6 रेड बॉल्स हैं, तो कितने तरीके से 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स हो सकती हैं? 5 C 2 into 6 C 3 अगला बताइए। In how many ways can a student program choose a program of 5 courses if 9 courses are available? So 9 courses and 2 specific courses are ठीक है। If 9 courses are available and 2 specific course, 9 में से 2 specific course हैं, और तो 9 courses हैं, और उसमें 2 कंपलसरी हैं, और बाकी 7 नॉन कंपलसरी हैं। जैसे कभी कभी लैंग्वेज कोर्सेज कंपलसरी हो जाते हैं ना, कि हिंदी इंग्लिश में कुछ लेना ही है, इंग्लिश तो लेना पड़ता है ना आप लोगों को। तो नंबर ऑफ वेज बताओ।
हमें 5 का चुनाव करना है और 2 कंपलसरी हैं, बोलो। 7C5. हाँ, 7 में से तो C5 ले लो, पांचों ले लोगी उसी में से। और कंपलसरी से कुछ नहीं उठाओगी, 7C3. है ना, क्योंकि उसमें से भी तो उठाओ। 2 तो लेने ही पड़ेंगे, 3 का तुम्हारे पास चुनाव का अधिकार है, आपके पास तो खैर 4 का चुनाव का अधिकार था, तो बायो मैथ सब ले ली और 1 ही कंपलसरी था। अगले को तो 2 होता तो 3 ही ले पाता। और बताओ, 2 में से तो 2 लेने हैं ना, 2C2 नहीं करोगी? Yes, sir. तो 2C2 के तो एक ही तरीके बनते हैं, और 7C3 खैर ये छोटा है तो इसको क्यों ना कैलकुलेट कर लिया जाए। 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल को क्या लिखोगी, 7 इंटू 6 इंटू 5 ये फैक्टोरियल चला गया ना, 4 फैक्टोरियल, 6 भी कटा तो 35 हो गए। पीछे आंसर चेक करो, 35 है क्या? 9 7.4। 7.4 का कितने हैं, 35 है। ऊपर वाला भी कर लो, 5C2 5C2 को 10 कहती हो क्या, कि करके देख लें। 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, तो इससे 10 आ जाएगा। अब इससे जो भी करोगी ये तो झंझटी काम है, यहाँ तो नहीं हो पाएगा, करके देखना, ठीक है ना, करके ही देखोगी तब पता चलेगा। सबको कर लेना, ठीक है। इतनी बात हो गई, अब जरा वापस आ जाओ थ्योरम 6 पे। थ्योरम 6 क्या कहता है, NCR, ये इम्पोर्टेंट है, बाइनोमियल के केस के लिए इम्पोर्टेंट है। n+1 CR। अब जरा चेक करो, ये हमें प्रूफ करना है, तो प्रूफ करो। कह रहा है, अगर मान लो ऐसा कह रहा है कि 7C 5 हो और प्लस 7C 4 हो, तो ऊपर एक बढ़ा देना और नीचे बड़ा वाला लिख देना, ऐसा कह रहा है। समझ में आई? Yes, sir. तो NCR और NCR-1 इसे क्या लिखा जा सकता है, मैंने इसमें LHS ले लिया है, तो इसे लिखा जा सकता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल, और इसे क्या लिखा जा सकता है, n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल और r माइनस 1 फैक्टोरियल, ऐसे लिखा जा सकता है। आगे देखो, क्या इसमें मैं n फैक्टोरियल कॉमन ले लूं? अच्छा, r फैक्टोरियल और r माइनस 1 फैक्टोरियल में क्या कॉमन आ जाएगा, बताओ। पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा, कोई बात नहीं, नहीं पता चल रहा है तो कोई बात नहीं, आगे करेंगे। 1/n माइनस r है, और ये r फैक्टोरियल को क्या r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है? अब बताओ, कुछ पता चल रहा है कि क्या कॉमन आ सकता है, बोलो। R minus 1 factorial. फिर अच्छा, अगर पता चल रहा है तो बता दोगी इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, नहीं बता पाओगी तो फिर और आगे देखेंगे। चलो, सो 1 अपॉन, क्या इसे मैं n माइनस आर फैक्टोरियल ही लिखता रहूं, और ये r, और इसे क्या लिखूं, n माइनस आर प्लस 1 और n माइनस आर फैक्टोरियल। अब कुछ पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है? Yes, sir.
तो n माइनस आर फैक्टोरियल हुआ, तो अंदर क्या बचा और यहाँ क्या बचा? इज इट ओके? Yes, sir. तो r से r गया तो ये n माइनस आर प्लस वन, और इससे ये गया तो प्लस r। r से क्या r कट गया है, और ये n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस वन फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल। बोलो, तो ऊपर क्या n प्लस वन बचा और n फैक्टोरियल, और नीचे क्या बचा? ये n माइनस आर फैक्टोरियल है और ये भी है, सो n माइनस आर प्लस वन और n माइनस आर फैक्टोरियल और r माइनस वन फैक्टोरियल। अच्छा ये बताओ कि 8 फैक्टोरियल इंटू 9 क्या होता है? क्या 9 फैक्टोरियल। तो इसी तरीके से अगर इससे एक बड़ा दिया हो तो मैं इसे क्या लिख दूं? और इसे क्या लिख दूं? इससे भी तो ये एक बड़ा है, इसे क्या लिख दूं? और इसे लिख दूं n माइनस आर फैक्टोरियल, r माइनस वन फैक्टोरियल। सही है, ठीक है ना? Yes, sir. अच्छा नीचे और भी तो है, r भी तो है ना, r छूट गया नहीं? r भी तो लिखो, है ना? ये भी तो r है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? r माइनस वन फैक्टोरियल को, और ये r हो गया। ये सब समझ में आई बात? Yes, sir. अच्छा अब बताओ इसे क्या लिख सकती हो कि ये n प्लस वन है, तो ऐसा लिख दूं क्या? n प्लस वन फैक्टोरियल और n प्लस वन माइनस आर। वन पहले लिख लिया, उससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना। कुछ नहीं, वन तो पहले लिख दिया ना। क्या इसे ऐसा समझती हो n प्लस वन सी आर? जरा चेक तो करो, क्योंकि n प्लस वन ऊपर आ गया, आर नीचे आ गया, और n प्लस वन माइनस आर नीचे आ गया। बोलो सही है? Yes, sir. तो क्या यही आर एच एस है? और क्या यही हेंस प्रूव्ड है? बोलो। Yes, sir. तो आपको हमने ये करा दिया है, अब मिसलिनियस करा देंगे अगले क्लास में। इतना ही रखो। Thank you, sir. वेलकम।